बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन किला खड़ा था, जिसे लोग भूतों का किला कहते थे। इस किले के बारे में कई तरह की डरावनी कहानियां प्रचलित थी। गांव वालों का कहना था कि रात के समय इस किले से अजीब सी आवाजें आती थी, जैसे कोई चीख रहा हो। कई बार लोगों ने वहां चमकती रोशनी और परछाइयां भी देखी थी। धीरे धीरे यह डर इतना बढ़ गया कि लोग किले के पास जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। गांव के बुजुर्ग कहते, यहां भूत प्रेतों का वास है, जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। इस डर के कारण आसपास के गांव खाली होने लगे, लोग अपना घर छोड़कर दूर जाने लगे। यह खबर जब रानी अदिति तक पहुंची तो उन्होंने महसूस किया कि इस डर को खत्म करना जरूरी है। रानी अदिति अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वह खुद इस रहस्य को सुलझाएंगी और अपने लोगों को इस भय से मुक्त करेंगी। दरबार में जब रानी ने यह बात कही तो सभी मंत्री और दरबारी हैरान रह गए। सेनापति वीरभद्र ने चिंतित होकर कहा, महारानी, यह बहुत खतरनाक हो सकता है, किले में जाने का विचार छोड़ दीजिए। रानी मुस्कुराई और दृढ़ आवाज से बोली, यदि मैं ही डर गई तो मेरी प्रजा को कौन साहस देगा? यह मेरा कर्तव्य है, मैं इस भय का अंत करके ही लौटूंगी। अगली रात रानी अदिति ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों के साथ किले की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही उन्होंने किले का भारी और जर्जर दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया। मसालों की रोशनी में किले के अंदर का खंडहर दृश्य दिखाई दिया। दीवारें ढह चुकी थी, जगह जगह पत्थर बिखरे हुए थे और हर तरफ अजीब सी ठंडक थी। रानी ने अपने सैनिकों से कहा, डरने की जरूरत नहीं, यह सिर्फ एक पुराना किला है, ध्यान से हर कोना तलाशो। किले की खोज करते हुए वे उसके बीचों बीच पहुंचे, जहां एक गुप्त तहखाना मिला। तहखाने का दरवाजा भारी पत्थरों से ढका हुआ था। रानी ने सैनिकों की मदद से दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक ठंडी हवा निकली और गहराई से आने वाली अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। तहखाने में उतरते ही रानी ने महसूस किया कि वहां कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। उनकी तलवार उनकी कमर से बंधी थी और मसाल की रोशनी में तहखाने का हर कोना टटोला गया। तभी उन्होंने देखा कि एक कोने से हल्की सी चमक आ रही है। जैसे ही वो उस ओर बढ़ी, उन्होंने पाया कि वहां एक बड़ा खजाना रखा हुआ था। खजाने के पास एक चमकदार पत्थर रखा था, जो जादुई प्रतीत हो रहा था। रानी ने जैसे ही पत्थर को उठाया, पूरा तहखाना रोशनी से भर गया। तभी एक गूंजती हुई डरावनी आवाज सुनाई दी, यह पत्थर मेरा है, इसे छूने की हिम्मत कैसे की? रानी ने मुड़कर देखा, उसके सामने एक लंबा सफेद धुएं जैसा भूत खड़ा था। उसकी लाल आंखें जल रही थी और उसकी आवाज गूंज रही थी। भूत चिल्लाया, यह किला मेरा है, जो इसे छुएगा उसे मरना होगा। लेकिन रानी अदिति डरने वालों में से नहीं थी। उन्होंने साहस के साथ कहा, मैं रानी अदिति हूं, मैं अपने राज्य के लोगों को इस भय से मुक्त करने आई हूं। तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए तो मुझे बताओ कि तुम्हारी मुक्ति कैसे संभव है। भूत थोड़ा शांत हुआ और बोला, मैं इस किले का रक्षक हूं। यह पत्थर जादुई है और इसे लालचियों से बचाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ी। जब तक इस पत्थर का सही उपयोग नहीं होगा और जादूगर का जादू खत्म नहीं होगा, मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। भूत की बात सुनकर रानी ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाएंगी। तहखाने की गहराई में उन्हें एक पुरानी किताब मिली। उस किताब में लिखा था कि यह किला एक जादूगर के अभिशाप के कारण भूतों का निवास बन गया है। किताब में एक जादुई ढाल का जिक्र था, जिसे किले के किसी गुप्त हिस्से में छिपाया गया था। कई दिनों की खोज के बाद रानी और उनके सैनिकों ने किले की एक छिपी हुए कमरे में वह जादुई ढाल खोज निकाली। लेकिन जैसे ही उन्होंने ढाल को छुआ, कमरे में अचानक अंधेरा छा गया और एक भयानक राक्षस प्रकट हो गया। राक्षस बड़ा और भयानक था। उसने गरजते हुए कहा, यह ढाल मेरी है, कोई इसे मुझसे नहीं ले सकता। रानी ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस से कहा, यह ढाल अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी, मैं इसे तुम्हारे लालच से मुक्त करूंगी। राक्षस ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम एक अकेली इंसान मुझसे मुकाबला कैसे करोगी? इसके बाद उसने बड़े बड़े पत्थर उठाकर रानी और उनके सैनिकों पर फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन रानी अदिति ने अपनी वीरता और चालाकी से राक्षस को हराने का तरीका ढूंढा।
सैनिकों की मदद से उन्होंने राक्षस पर हमला किया। अंततः रानी ने अपनी तलवार से राक्षस का नाश कर दिया। जैसे ही राक्षस मरा, किले का माहौल अचानक शांत हो गया। जादुई ढाल और चमकते पत्थर को सुरक्षित करते हुए रानी ने उस जादूगर के अभिशाप को खत्म करने का उपाय ढूंढा। विद्वानों की मदद से उन्होंने एक प्राचीन यज्ञ किया, जिससे किले से सारी बुरी शक्तियां गायब हो गई। भूत की आत्मा ने धन्यवाद देते हुए कहा, महारानी, आपने मुझे मुक्ति दी। अब यह किला आपका है, इसका उपयोग भलाई के लिए करें। रानी अदिति ने उस किले को एक संग्रहालय और पुस्तकालय में बदल दिया। वहां रखे खजाने को राज्य के विकास में लगाया गया। कुछ वर्षों बाद जब राज्य में शांति और समृद्धि थी, तो पड़ोसी राज्य के लालची शासक धनंजय को किले की जादुई शक्तियों का पता चला। उसने उस किले पर कब्जा करने और पत्थर को चुराने की योजना बनाई। धनंजय ने अपनी सेना को किले की ओर कूच करने का आदेश दिया, लेकिन रानी अदिति को पहले ही इसकी खबर लग चुकी थी। उन्होंने किले की सुरक्षा बढ़ा दी और धनंजय के लिए एक जाल तैयार किया। धनंजय की सेना और रानी की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। रानी अदिति ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से युद्ध का नेतृत्व किया। उन्होंने धनंजय को हराकर उसे बंदी बना लिया। रानी ने धनंजय से कहा, लोभ और लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सत्य और न्याय हमेशा विजयी होते हैं। धनंजय ने माफी मांगी और अपना लालच छोड़ने का वादा किया। इसके बाद रानी ने जादुई पत्थर और ढाल को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, ताकि कोई भी लालच के कारण इसे पाने की कोशिश न करे। उन्होंने घोषणा की, हमारा राज्य अपनी मेहनत और सच्चाई से आगे बढ़ेगा, ना कि किसी जादुई शक्ति से। भूतों का किला, जो कभी भय का प्रतीक था, अब राज्य के गौरव का प्रतीक बन गया। रानी अदिति की वीरता और न्यायप्रियता की कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। अंत में रानी यही सीख सबको प्रेरणा देती है, साहस और सत्य हमेशा जीतते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।